हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज़न एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में। ये हमारा पार्ट 1 है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इससे पहले आता है रशिया, फिर आता है कनाडा, फिर उसके बाद आता है चाइना, फिर आता है यूएसए, फिर आता है ब्राज़ील और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 7 नंबर पे आता है इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% भारत में निवास करता है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है और पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है? देखिए, अक्सर बच्चों को दिशाओं से संबंधित कि कौन सा उत्तर है, कौन सा दक्षिण है और कौन सा पूर्व है, कौन सा पश्चिम, इसको लेके कन्फ्यूजन बना रहता है। तो अभी हम इसको भी पूरा कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं। ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है और ये हमारा साउथ होता है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यानी कि ये नॉर्थ से और ये साउथ के बीच की जो कुल डिस्टेंस है वो कितनी है? वो है 3,214 किलोमीटर। और जो ईस्ट से वेस्ट की ओर है वो है 2,933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। देखिए, तट रेखा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो गुजरात से लेके और वेस्ट पश्चिम बंगाल तक का जा रहा है, तो यहाँ से लेके जहाँ से ये सी टच करता है, यहाँ से लेके और ये टोटल यहाँ तक, ये टोटल कितना है? ये टोटल है 6100 किलोमीटर। चलते हैं अगली स्लाइड पे। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? अब यहाँ पे द्वीपों सहित कहने का मतलब ये है कि अंडमान एंड निकोबार और साथ में लक्षद्वीप जैसे द्वीपों को भी साथ जोड़कर कि अब कुल तट रेखा की लंबाई कितनी होगी? तो तट रेखा की लंबाई होगी 7,516.5 किलोमीटर। अगला है, भारत का दूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितना दूर है? तो भूमध्य रेखा से ये 876 किलोमीटर दूर पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो भारत की 9 राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। जैसे अभी हम इसको देखते हैं, ये हमारा गुजरात वाला एरिया हो गया और ये पूरा पश्चिम बंगाल तक चला गया। तो पहला कुल 9 राज्य जो समुद्री तट रेखा को टच करते हैं, और पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटका, चौथा है गोवा, पांचवा है केरला, छठा है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा और 9वां हो गया पश्चिम बंगाल। तो ये कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र तटरेखा से संलग्न हैं। और अब इन जो तटरेखाएं हैं उनमें सबसे लंबी जो तटरेखा है वो किसकी है? तो सबसे लंबी जो तटरेखा है गुजरात की है और उसके बाद जो सबसे छोटी है वो गोवा की है। कौन सा अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और कौन कौन से राज्यों से गुजरती है इसको भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट।
देखिए ये अभी बन गया और ये हमारी 23.5 डिग्री वाली जो कर्क रेखा है ये निकलती है। तो अब यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? कर्क रेखा निकलती है 8 राज्यों से। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे गुजरात, फिर उसके बाद इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे राजस्थान का पार्ट लग जाता है, उसके बाद फिर एमपी, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद झारखंड और वेस्ट बंगाल, उसके बाद बीच में बांग्लादेश आ जाता है और यहाँ पर त्रिपुरा और फिर उसके बाद मिजोरम। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ये कुल 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक क्या है? मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो भारत की मेन लैंड है यानी कि जो मुख्य भूमि है उसका जो ये अंतिम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है केप कैमोरिन, यानी कि इसका नाम है केप कैमोरिन या इसे हम कन्याकुमारी भी कहते हैं। अगला है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। और भारत का जो उत्तरी बिंदु है या उत्तरी भाग है, सर्वाधिक उत्तरी भाग है, वो इंदिरा कॉल है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो यह पंबन चैनल अलग करता है। आदम का पुल या जिसको हम एडम ब्रिज भी कहते हैं, या किन देशों के मध्य स्थित है? तो यह है भारत और श्रीलंका के मध्य। डंकन पास किन के मध्य स्थित है? तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान के और लिटिल अंडमान के, यानी कि जो साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान है उसके बीच में कौन सा पास है? उसके बीच में डंकन पास है। नेक्स्ट है द्वीप, एक द्वीप है और वह कहाँ पे स्थित है? देखिए आपने दमन और दीव का नाम सुना होगा, द्वीप का नाम सुना होगा जो कि गुजरात के तट पर स्थित है और ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। नेक्स्ट है भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो भारत को श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी भी अलग करती है और साथ में पाक जल डमरू मध्य, इसके द्वारा भी भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। अगला है भारत का कौन सा भूभाग सबसे प्राचीनतम है? तो जो सबसे प्राचीनतम भूभाग है वो है प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग हो गया और ये जो पूर्वी तट है इसको जाना जाता है कोरोमंडल के नाम से, और ये जो उत्तरी भाग है ये कोंकण तट के नाम से, और जो निचला भाग है जो पश्चिमी तट का दक्षिणतम भाग है वो मालाबार नाम से। तो मालाबार क्षेत्र केरल राज्य जो पड़ता है उसका क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है, और ये जो ऊपर का कर्नाटका का पश्चिमी भाग और थोड़ा सा मुंबई का पश्चिमी भाग, महाराष्ट्र का पश्चिमी भाग, ये कोंकण तट कहलाता है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो देखिए ये हुई है परवाल के द्वारा। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो जो न्यू मूर द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में, जहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है और उसके बाद ये सीमा लग जाती है और यहाँ से बांग्लादेश स्टार्ट होता है। तो न्यू मूर द्वीप, यहाँ पर न्यू मूर द्वीप है और यहाँ पर गंगा सागर द्वीप है। ये न्यू मूर हो गया और ये यहाँ पे गंगा सागर द्वीप हो गया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि गंगा सागर द्वीप कहाँ पे है या फिर न्यू मूर द्वीप कहाँ पे है? तो ये हमने दोनों डिस्कस कर लिए हैं। अगला, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो यह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में
जो कुल द्वीप हैं उनकी संख्या कितनी है, तो ये है 36 उनकी संख्या है। अगला है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है। तो जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है, तथा जो देशांतर है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में स्थित है। तो देखिए जो इंडिया है ये हमारा अर्थ हो गया, ये 0 डिग्री हो गया और ये भी 0 डिग्री हो गया। ये देशांतर, ये हमारी अक्षांश रेखा है और ये हमारा देशांतर है। तो भारत कहाँ पे है, भारत है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में, यानी कि अक्षांश की बात कर रहे हैं तो अक्षांश से 8 डिग्री, ये है 8 डिग्री और 37 डिग्री तक। तो यहाँ पे सपोज जैसे 37 डिग्री होगा तो ये उसकी कितनी हो गई, ये उसकी अक्षांशीय विस्तार हो गया इतना। और देशांतरीय विस्तार की जब बात करते हैं तो 68 डिग्री से और 97 डिग्री के तक। तो ये जो एरिया हो गया, यानी कि भारत कहाँ पे है, उत्तर पूर्व में, इसके कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में भारत की जो पोजीशन है वो सिचुएटेड है। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है। पहले तो ये बताइए कि भारतीय उपमहाद्वीप होता क्या है। उपमहाद्वीप कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम भारत को, पाकिस्तान को, भूटान को, नेपाल को, बांग्लादेश को, इनको अगर हम सबको एक साथ मिलाते हैं तो ये क्या कहलाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप किसका भूखंड है, तो भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भूखंड है। और उसके बाद देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसके नीचे जितने भी आपकी लैंड्स पड़ते हैं या हमारे जैसे यहाँ पे दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र हो गया, ब्राज़ील या सॉरी यहाँ पे ब्राज़ील हो गया, यहाँ पे अफ्रीका हो गया और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये जो चीज़ जितना भी एरिया पड़ता है ये गोंडवाना लैंड में पड़ता है। और इसके ऊपर जो भी है, चाहे यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया और रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब अंगारा लैंड के पार्ट हैं। भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तर और पूर्वी, यानी कि जो अभी हमने बताया था ये नॉर्थ ईस्ट में भारत सिचुएटेड है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, तो भारत का जो सुदूर पश्चिमी बिंदु है वो 68 डिग्री 7 मिनट में पूर्वी जो गुजरात वाला क्षेत्र है वहाँ पर है और उसका नाम है सर क्रीक। ये कच्छ के रन में है। नेक्स्ट है शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, तो शिव समुद्रम जो द्वीप है वो कावेरी नदी पर बनाया गया द्वीप है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील नहीं, यहाँ पे झील होगा, झील नहीं, यहाँ पे मील होगा क्या, तो ये है 12 समुद्री मील। अगला है 10 डिग्री चैनल किनके मध्य है, तो 10 डिग्री चैनल जो है वो छोटा अंडमान यानी कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है, या कौन सी लाइन है, वो है रेड क्लिफ लाइन। और भारत और चीन के बीच में जो सीमा बनाने वाली लाइन है, जो भारत की और चीन के बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण करती है वो कौन सी रेखा करती है, मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी ये थी 1947 से पहले, तो ये थी, इसका नाम था डूरंड रेखा। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था तो उसके बाद ये डूरंड रेखा वर्तमान में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा
बांग्लादेश के साथ है। और भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके देश के साथ है? तो ये अफ़गानिस्तान के साथ है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, बांग्लादेश के साथ हमारी जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर साझा होती है। उसके बाद फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ केवल 80 किलोमीटर की बाउंड्री हम साझा करते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।